शांति। हम सभी आत्माओं के परम प्रिय परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया ब्रह्मलोक से आकर के इस साकार मनुष्य लोक में हम सब आत्माओं को पावन करने के लिए आते हैं। पिता परमात्मा जानते हैं कि यही मेरे बच्चे आदि काल में सृष्टि ड्रामा में जब पार्ट बजाने आए थे तो पावन आत्माएं थे, श्रेष्ठाचारी थे, देव आत्माएं थे, पुण्य आत्मा थे, धर्मात्मा थे। लेकिन काल चक्र में आते आते धीरे धीरे स्वयं को भूल गए, अपने घर को भूल गए, मुझ अपने पिता को भी भूल गए, स्वधर्म को भूल गए और माया 5 विकारों के अधीन हो गए। माया से छुटकारा पाने के लिए मुझ बाप से रोज याचना करते रहे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। लेकिन और ही और दलदल में फंसते गए। आखिर मुझ पिता जो मैं कल्याणकारी हूं, मुझे ही इस सृष्टि पर आना पड़ता है अपने लाडले सिकिलदे बच्चों को इस माया की दलदल से निकालने के लिए। तो वर्तमान समय मुझे वृद्ध तन में आना पड़ता है पतितों को पावन करने के लिए, गति सदगति देने के लिए, कल्याण करने के लिए। और बाप ही आकर के बच्चों से आके मिलते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले बाप हमें आत्माओं की पहचान दे करके खुद की पहचान देते हैं और पहचान दे करके कहते हैं बच्चे अब मुझ बाप को जितना याद करेंगे, मेरे संग में रहेंगे, तो तुम्हें मुझ पिता परमात्मा का संग का रंग लग जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अब बाबा कहते हैं सिर्फ बच्चे कुछ भी नहीं करो, सिर्फ बाप की गोद में समा जाओ, खो जाओ, तो बाप के संग का रंग ऐसा लगता है जो मिटाए नहीं मिटता, 2 युगों तक ये रंग लगा रहता है। इसलिए कहते हैं 2 युगों से भटके बंदे, सुख की तलाश में पूंजी तेरी लुट गई, राह कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे। अब बाप आकर के हमें सच्ची सच्ची गीता सुना करके ज्ञान और योग के बल के आधार से हमें फिर से भरपूर करते हैं, पावन करते हैं। तो बाप हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे जागो जागो, समय अब परिवर्तन का समय है। कुंभकर्ण की नींद से जागो, ये माया 5 विकार ने तुम्हें अज्ञानता की नींद में सुला दिया है। तो पिता परमात्मा को ही दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, मुक्तेश्वर, पाप का टेश्वर कहा जाता है। तो वर्तमान समय शिव बाबा जो अति मीठा अति प्यारा कल्याणकारी बाबा है, वही आकर के हम आत्माओं की शुद्ध लेते हैं, अर्थात हमें आकर के सहारा देते हैं। बाप बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। 2 युगों से तो तुम आत्माएं इन विकारों के वशीभूत होकर के भटके हो, अपना समय, श्वास, शक्तियां सब तुम्हारे
से जुदा हो गई, सब लुट गई विकारों के वश होकर के। अब बाप आकर के हमें कहते हैं बच्चे निराकारी स्थिति में टिको। तो जैसे ही हम आत्माएं निराकारी स्थिति में टिकते हैं, ऑटोमेटिकली हमें ज्ञान, हमारी बुद्धि का नेत्र खुल जाता है। ये एक रूहानी फिनोमिना है। सिर्फ आत्मिक स्मृति में टिको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, और खुलते ही बाप स्पष्ट दिखाई देता है, और बाप का ज्ञान भी अच्छी तरह समझ में आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जिन बच्चों ने मेरी बहुत भक्ति की है उनका ही मेरे से पहले पहले मिलन होता है। तो ये तुम्हारा मिलन हो रहा है, तो यही बेहद का अमृत वेला है जब बाप आकर के हम आत्माओं को पति से पावन, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, फिर से सरताज बनाने आए हैं। तो बाबा मीठी 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 ज्ञान की लोरी दे करके हम आत्माओं को फिर से पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिन बच्चों को ये निश्चय हो जाता है कि भगवान हमारी सेवा में हाजिर है, वो खुशियों के झूले में, आनंद के झूले में, ज्ञान के झूले में और पवित्रता के झूले में विचरण करते हैं। दो युगों से भटका बंदे, सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई, रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया, बना मोहताज रे। अब बाबा आकर के हमको डबल ताजधारी बनाते हैं, एक पवित्रता का ताज, दूसरा रतनजड़ी ताज, तीसरा वर्तमान समय हमें अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाते हैं, और हमें वर्तमान समय विश्व सेवा का ताज पहनाते हैं। तो भी जब तक विश्व सेवा का ताज नहीं पहनते तब तक उस सुख धाम का ताज नहीं मिल सकता। तो पहले है अपने स्वराज्य अधिकारी, कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर प्रकृति पर जीत पाते हैं, फिर सर्व आत्माओं के दिलों को जीतते हैं, और फिर बाप के दिल पर भी निवास करते हैं, और हमारी यात्रा तब पूर्ण होती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों का मेरे से भी स्नेह कम हो गया है, क्योंकि तुम दो युगों से देह अभिमान में रहने के कारण, देह मिट्टी में रहने के कारण तुम्हारी बुद्धि में भी मिट्टी ही आ गई है। तो इसलिए बाप बार बार आकर के हमको जगाते हैं और कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो जैसे हमारे जीवन काल में दिन और रात का चक्र चलता ही रहा है, चलता ही रहेगा, इसी प्रकार ये सृष्टि काल चक्र भी सदा ही चलता रहता है, अनादि और अविनाशी है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि है। तो जब ब्रह्मा की रात्रि कलयुग पूर्ण होता है, अनंत होता है, तब बेहद का अमृत वेला अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग आरंभ होता है। तब भाग्य विधाता भाग्य बांटने के लिए इस सृष्टि पर पधारते हैं। तो वो आ चुके हैं, अब अपना भाग्य बनाने का यही केवल चांस है, सु अवसर है, इसके बाद तो चांस मिलता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, जागो जागो बच्चे, समय पहचानो, भारत में भगवान आए। अब ये कलयुग रात पूर्ण हुई होने वाली है, सतयुग नई दुनिया का आगमन होने ही वाला है। तो बाप आकर के वृद्ध तन में, बूढ़े तन में हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। जिस कारण कहा गया कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, दुख हरता सुख करता बाबा, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा, हमें प्यार से, बहुत प्यार से और रिगार्ड से बाबा ज्ञान की मुरली सुना सुना करके हमें हमारे विष को
खींच लेते हैं। इस समय बाबा कहते हैं, बच्चे नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बाबा की याद से, ज्ञान के बल से, योग के बल से, पवित्रता के बल से, शक्तियों के बल से एक सैंपल बनो। तो तुम सैंपल जैसे ही बनते हो तो दूसरे के लिए पुरुषार्थ बहुत बहुत सिंपल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कैसे को तुम ऐसे में परिवर्तन कर देते हो। दुनिया जो इम्पॉसिबल समझती है, तुम पॉसिबल बन के दिखाते हो। तो सन्यासियों ने तो माया पर जीत प्राप्त नहीं कर सके, कायर बन करके घर बाहर से चले गए। घर संसार में रहते हुए हम माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन शिव बाबा अपनी शक्तियां देख करके इस संसार में दलदल में रहते हुए हमको कमल फूल समान हम बना देते हैं। यही पिता परमात्मा की महिमा है, यही उनकी योग्यता है, यही उनका विशाल कार्य है। तो बाबा इस समय पर हमको भाग्य बनाने का भिन्न भिन्न प्रकार से चांस दे रहे हैं। तो जागने का समय है, भाग्य बनाने का समय केवल इस सिद्धि चक्र में एक ही बार मिलता है। वैसे भी साल में एक ही बार त्योहार आते हैं, तो ये भी सारे कल्प में एक ही बार चांस मिलता है। तो ये बेहद का अमृत वेला है, जागने का समय है, जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का बाबा ने हमको बहुत बहुत सुंदर चांस अर्थात सुअवसर दिया है। इसलिए अपना भाग्य, भगवान कहते हैं जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। मैं समझ देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ, लेकिन तुम बच्चों को अपना भाग्य स्वयं बनाना है। क्योंकि भाग्य विधाता को ड्रामा भी कहता है कि भगवान आप ज्ञान दे सकते हो, शक्तियां दे सकते हो, लेकिन किसी आत्मा को स्वर्ग का ताज तख्त नहीं दे सकते हो। ये तो आत्माओं के अपने स्वयं पुरुषार्थ पर है। वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में टीचर कोई हेल्प नहीं कर सकता, माँ बाप कोई हेल्प नहीं कर सकते, स्टूडेंट को अपने आप ही परीक्षा में पेपर देना होता है। तो ये भी वैसा ही है। इसलिए बाप कहते हैं शिक्षा देने के बाद मैं भी न्यारा और प्यारा हो जाता हूँ और कहता हूँ कि बच्चे अब जैसा तुमने अपने संस्कार बनाए हैं, अब उस अनुसार माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनो। और मूल आधार है पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।